हेलो एवरीवन, मैं रुद्र प्रताप सिंह, आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एडुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो पॉलिनोमियल की ये तीसरा लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पे, और किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में अपन देखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि क्लास 10th में अपन बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। उसके जीरोज क्या होते हैं, जीरोज एक्चुअली होता क्या है, जीरोज का मतलब क्या है। अगर ये फील करना है तो प्लीज लेक्चर को देखते रहिए, बहुत मजा आने वाला है यार, बहुत मजा आने वाला है। बस देखते रहो, आप एक एक चीज को जैसे 2 लेक्चर में आप फील करते आए हो, ऐसा ही पॉलिनोमियल खत्म हो जाएगा और आपको लगेगा खत्म भी हो गया। हाँ जी, चलो तो इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर ले, ताकि बिना किसी से पूछे हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, आई होप कि आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे इस पॉलिनोमियल के सीरीज को और काफी मजेदार तरीके से आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है मन में तो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन पे आप जाके हमसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अपन पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। अब सर ये किसका क्या मतलब होता है, जरा ये समझाइए पहले कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट मतलब क्या होता है कि एक आपको कोई सा भी एक नंबर गिवन होगा, एक रियल नंबर गिवन होगा और एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन गिवन होगा, और बोला जाएगा कि इस वैल्यू पे, इस पॉइंट पे इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, फाइंड आउट करके बताइए। तो ये कैसे करते हैं अभी अपन देखने वाले हैं। उसके बाद अपन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करने वाले हैं और काफी मजेदार तरीके से बात करने वाले हैं। ऐसे समझ जाओ कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वाला जो पॉइंट है ना, इस पूरे पॉलिनोमियल का धड़कन है, धड़कन, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बहुत कम बच्चों को समझ में आता है, लेकिन आज फील करके जाओगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। वैसे तो अगर मैं यहां पे कोई सा भी अब एक्सप्रेशन लिखूं तो मेरे को इतना विश्वास हो गया है कि मेरे सारे स्टूडेंट बता देंगे कि सर वो कौन सा पॉलिनोमियल है, बाय क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है या लीनियर है। बहुत सिंपल हो गया आप लोगों के लिए, क्योंकि इतने इजी तरीके से आपको डिलीवरी की जा रही है ताकि हर चीज आपको एकदम इजी लगे। तो आइए जरा देखिए कि कैसे क्या पढ़ना है अपने को। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, जरा ध्यान से समझना। यह बोला जा रहा है कि कोई सा भी एक वैल्यू आपको गिवन करेगा, कोई सा भी एक वैल्यू होगा, कोई भी एक रियल नंबर गिवन करेगा और एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन गिवन करेगा और बोलेगा कि इस रियल नंबर पे, इस पॉइंट पे, इस एक्सप्रेशन की, जो भी एक्सप्रेशन गिवन होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए। तो जरा आइए स्टेटमेंट वाइज देख लेते हैं कि क्या बोला जा रहा है। कि ऐसे बोला जाएगा कि इफ px इज ए पॉलिनोमियल इन x, क्या बोला जाएगा सर कि इफ px इज ए polynomial in x and if x is equals to alpha, if x is equals to alpha is any real value then we obtained putting x is equals to alpha in px is called as value of px at a x is equals to alpha। अब इसका क्या मतलब हुआ सर, ये तो अंग्रेजी में आपने लिख दिया, हम मैथ्स पढ़ने आए हैं, अंग्रेजी बात नहीं करने आए हैं। तो आओ समझाता हूं क्या करेगा कि एक px आपको पॉलिनोमियल गिवन कर देगा, चाहे x में गिवन हो, y में गिवन हो, t में गिवन हो, p में गिवन हो, उससे क्या है कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहां अपन मान के चल रहे हैं कि अपने को एक px पॉलिनोमियल गिवन है
x में और एक x इज इक्वल टू अल्फा, एक पॉइंट अपने को गिवन है x इज इक्वल टू अल्फा, कोई भी एक रियल वैल्यू गिवन है x इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा कोई भी एक रियल वैल्यू है। एंड अगर अपन चाहते हैं कि इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू अल्फा पे इस px की वैल्यू अपने को मिल जाए, तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि px में जहां जहां x है वहां वहां अल्फा पुट कीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको p ऑफ अल्फा मिल जाएगा, p ऑफ अल्फा मिल जाएगा, यानी उस पॉइंट पे px की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि अगर आपको मान लो px आपको गिवन है, px आपको गिवन है, क्या गिवन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फटाफट बताओ पॉज करके ये कौन सा इक्वेशन है, सॉरी ये कौन सा एक्सप्रेशन है, आई एम रियली सॉरी, ये कौन सा एक्सप्रेशन है। अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, ये तो QP है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सर कौन सा पॉलिनोमियल है ये, सर क्या बात कर रहे हो, अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आंख बंद करके हम बता सकते हैं, इतना तो सर विश्वास रखो हम लोग पे। चलो मैं बिलीव करता हूं ये सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब मैं बोल रहा हूं कि x इज इक्वल टू अल्फा पे, x इज इक्वल टू अल्फा पे फाइंड द वैल्यू ऑफ px, फाइंड द वैल्यू ऑफ px। मैं क्या बोल रहा हूं कि x इज इक्वल टू अल्फा पे इस px की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, p ऑफ अल्फा निकालना पड़ेगा, p ऑफ अल्फा निकालना पड़ेगा, यानी जहां जहां x है वहां वहां अल्फा पुट कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी एट x इज इक्वल टू अल्फा px की। तो क्या हो जाएगा भैया, p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू a इंटू अल्फा का स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा प्लस c। अब यहां से जो वैल्यू आप सॉल्व करके ले आओगे, सॉरी c तक का, यहां से जो वैल्यू आप सॉल्व करके ले आओगे वही क्या हो जाएगा, p ऑफ अल्फा, यानी जो भी पॉइंट आपको गिवन रहेगा उस पे उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। एज फॉर एग्जांपल जरा आइए यहां पे देख लीजिए कैसे बोले, बहुत इजी है, बहुत इजी है। जैसे मान लो आपने px गिवन कर दिया 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, ठीक है। अब सर ये कौन सा है, ये भी सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ px, फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू फाइंड आउट कीजिए px का। तो क्या करूंगा मैं, p ऑफ 2 निकाल लूंगा, क्या हो जाएगा भैया 2 इंटू 2 का स्क्वायर, जहां जहां x है वहां वहां 2 पुट कर दो, 2 ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 प्लस का 8, ठीक है। तो यहां से p ऑफ 2 आपका कितना आ गया मेरे लाल, यह आ जाएगा 2 इंटू का 4 प्लस का 14 प्लस 8, तो ये कितना आ गया, p ऑफ 2 आपका कितना आ जाएगा, यहां से 8 प्लस 14 प्लस 8, 8 8 16 और प्लस 14 आपका आ गया 30 के बराबर। p ऑफ 2 कितना आ गया मेरा, 30 के बराबर। तो एट x इज इक्वल टू 2 पे p ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 के बराबर आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन इस पे पूछे जाएंगे, द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट पे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो मैं बोल रहा था कि पॉलिनोमियल का जो धड़कन है, धड़कन 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 धड़कन, उस पे चलते हैं आप, यानी जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल पे। तो प्लीज भैया, मेरे लाल, मेरे दोस्त, मेरे यार, अगर आपको पता हो कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आपके हिसाब से किसको बोलते हैं, आपने अभी तक क्या पढ़ा है, तो प्लीज आप वीडियो को पॉज मारो और कमेंट सेक्शन में लिख दो कि व्हाट इज जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। और नहीं पता है तो वीडियो ऑन रखो और देखते रहो कि क्या होता है और कैसे फील करते हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल को। आ जाओ आ जाओ, मजा नहीं आ जाए तो बताना। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अब सर कौन सी पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं आप, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, सर क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर, कोई सी भी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब सारे पॉलिनोमियल आ गए ना, बस क्वाड्रेटिक लिखता तब मैं बेसिकली बस क्वाड्रेटिक के बारे में बात करता, अगर क्यूबिक लिखता तब मैं क्यूबिक के बारे में बात, लेकिन यहां पे मैंने पॉलिनोमियल्स लिखा, यानी सारे पॉलिनोमियल के बारे में बात करता हूं। अब मैं जीरोज क्या होता है, जीरोज, व्हाट इज जीरोज, मैंने बोला धड़कन होता है, धड़कन होता है, जड़ होता है, जड़ होता है, बोला जड़ होता है, किसी भी पेड़ का जड़ होता है उसका जीरो, ऐसे मान के चलो, फील करो। अब एक बात बताओ, एक आपके पास पेड़ है, ठीक है, ठीक है, ये पेड़ रहा, इसके जड़ हैं,
ठीक है। जीरोज को मैंने क्या बोला कि वो उसका जड़ होता है, जड़। अब इसके जड़ को मैं काट दूं, कट कर दूं और निकाल दूं तो ये पेड़ क्या होगा, इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी भैया, 0 के बराबर हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, मतलब सूख जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो जीरोज क्या है भैया, जीरोज एक किसी भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन का एक ऐसा वैल्यू है जब मैं उस वैल्यू को उस एक्सप्रेशन में पुट करूं तो उसकी पूरी वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, काम खत्म। अरे क्या बोला भैया, फिर से सुनो कि जीरोज एक ऐसी वैल्यूज है किसी भी एक्सप्रेशन का, जीरोज एक ऐसी वैल्यूज है बेटा किसी भी एक्सप्रेशन का, जो भी एक्सप्रेशन आपको गिवन है, अगर जीरो आप उसका फाइंड आउट कर रहे हो यानी जीरोज निकाल रहे हो, तो जीरोज एक ऐसी वैल्यूज होती है किसी भी एक्सप्रेशन का जब मैं उस एक्सप्रेशन में उस जो भी वेरिएबल चल रहा हो उसके जगह उसके जीरोज की वैल्यू पुट करूं तो वो एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो जाए, यानी नील बट्टा सन्नाटा के बराबर हो जाए, 0। अब सर क्या बोला, बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत अच्छा बात बोला सर आपने। अब बात आती है सर, आप जब पॉलिनोमियल पढ़ते हैं तो जीरोज की बात करते हैं, जब आप क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तो इसी जीरोज को रूट बोलते हैं, जब आप लीनियर पढ़ोगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इसी जीरोज को अपन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि जीरोज, रूट या फिर सॉल्यूशन क्या अलग अलग चीज है, नहीं, तीनों एक ही चीज है। तो क्या होते हैं सर ये कि जीरोज एक किसी भी, या फिर जीरोज बोलूं या रूट बोलूं या सॉल्यूशन बोलूं, ये किसी भी एक्सप्रेशन का एक ऐसी वैल्यूज होती है जब मैं उस एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल चल रहा हो उस वेरिएबल की जगह जब मैं उसके जीरोज की वैल्यू रखूं तो पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। यानी अब इससे मेरे को क्या समझ में आता है, जरा समझना मेरे लाल, कि मैं क्या बोल रहा हूं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अब इससे क्या समझ में आता है कि मैं बोल रहा हूं कि इफ अल्फा इज ए जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल px, then p of alpha is equal to 0, p of alpha is equal to 0, p of अल्फा इज इक्वल टू 0। मैं क्या बोला, ध्यान से सुनना, कि अगर अल्फा किसी भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन px का अगर मैं बोल रहा हूं कि जीरोज है, तो जब मैं x की जगह अल्फा पुट करूंगा उस एक्सप्रेशन में तो उसकी वैल्यू, उस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके बराबर हो जाए भैया, नील बट्टे सन्नाटा, 0 के बराबर हो जाए। तब मैं बोलूंगा कि उस एक्सप्रेशन का अल्फा क्या है, जीरोज है। अगर उस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है तो मैं क्या बोल दूंगा कि ये जो अल्फा है इस एक्सप्रेशन का जीरोज नहीं है। अब आओ जरा समझो कि एग्जाम्पल देखते हैं इस पे कि कैसे अपन जीरोज क्या करेंगे और कैसे बोलेंगे कि कौन सा जीरोज है या नहीं है। ठीक है, तो आओ एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। जैसे आपको मान लो px गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12, ये आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, जाहिर सी बात है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और मैं बोल रहा हूं कि x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू -3, इसके क्या होंगे भैया, जीरोज होंगे। इस एक्सप्रेशन px के क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो क्या मैं बोला आप मान लोगे, क्या मैं बोल दिया और आप मान लोगे, इतना सीधा साधा बनते हो, अद्वैत एडुकेशन पे आए हो तो हर चीज का प्रूफ मानना आपका हक है, मानना नहीं है। मैं भी गलत बोल सकता हूं ना, बोला, ठीक है। तो इतना भी विश्वास किसी पे अच्छा नहीं है। तो अब कब मैंने बोल दिया कि ये px आपको एक पोलिनोमियल मैंने दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12, और मैं बोल रहा हूं कि x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू -3, ये इसके जीरोज होंगे। और सर आपको कैसे पता चल गया कि इसके 2 जीरोज होंगे, सर 3 क्यों नहीं हुए, 4 क्यों नहीं हुए, 1 क्यों नहीं हुए, आपको कैसे पता चल गया सर 2 ही होंगे? ये भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूं, नोट पॉइंट में मजेदार ट्रिक्स लिखवाऊंगा, ठीक है, जिससे आप देखते ही बता दोगे कि कौन सा एक्सप्रेशन के कितने जीरोज होंगे। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे प्रूफ करने के लिए, मैं क्या करूंगा कि एक बार इस एक्सप्रेशन में x की जगह -4 पुट करूंगा और देखूंगा कि
इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर आ गई तो मैं बोलूंगा हाँ x इज इक्वल टू -4 इसका जीरोज है। अगर नहीं आई तो मैं बोल दूंगा कि x इज इक्वल टू -4 इसका जीरोज नहीं है। वैसे ही फिर जब मैं फिर एक बार और क्या करूंगा, x इज इक्वल टू -3 पुट करूंगा तो देखूंगा कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ गई तो मैं बोल दूंगा कि हाँ इस एक्सप्रेशन ये जो एक्सप्रेशन गिवन है ये इसका जीरोज -3 भी है। तो चलिए एक बार पहले तो P ऑफ -4 निकाल लेते हैं, क्या देखते हैं कि 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस का 7 इंटू माइनस का 4 प्लस का 12। तो यहां से P ऑफ -4 कितना आ गया मेरे लाल, जरा देखना, ये हो जाएगा प्लस का 16 और ये आ जाएगा माइनस का 28 प्लस का 12। तो प्लस का 16 प्लस का 12 प्लस का कितना प्लस का 28 और माइनस का 28, प्लस माइनस से कट गया तो P ऑफ यहाँ पे देखो -4 कितना आ गया भैया, 0 के बराबर आ गया। अगर यही कुछ और वैल्यू आ जाती, नेगेटिव में कुछ आ जाता, पॉजिटिव में कुछ आ जाता, 0 नहीं आता, तो अपन बोल देते हैं कि x इज इक्वल टू -4 इज ए नॉट ए जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे ही अब -3 पे चेक करो, P ऑफ -3 निकाल के देखो क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस का 3 प्लस का 12। तो यहां से P ऑफ -3 कितना आ गया मेरे लाल, जरा देखना यहाँ पे 9 और ये आ गया प्लस का 12 और माइनस का 21। तो P ऑफ -3 यहां से कितना आ गया, ये आ जाएगा प्लस का 21 और माइनस का 21, कट गया दोनों, यानी P ऑफ -3 यहां से देखो कितना आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -4 दोनों क्या होंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या होंगे, जीरोज होंगे। ठीक है, अब बात आती है कि सर आपको कैसे पता चला कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 ही जीरोज होंगे। तो यहां पे एक नोट पॉइंट करके लिख लेना भाई साहब, नोट पॉइंट करके लिख लेना कि जीरोज ऑफ polynomial, zeros of a polynomial totally depends on HD of polynomial expression। अब सर ये क्या लिखवाया आपने, मैंने ये लिखवाया कि जो जीरोज होता है किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का, वो टोटली किस पे डिपेंड करता है बेटा, वो उसके एचडी पे। जिस इक्वेशन का जितना एचडी उसके उतने ही जीरोज, जिस इक्वेशन का जितना एचडी उसके उतने ही जीरोज, ध्यान रखना मेरे लाल, जिस इक्वेशन का जितना एचडी उसके उतने ही जीरोज। यानी सर लीनियर इक्वेशन का एचडी जो होता है 1 होता है तो उसके कितने जीरोज होंगे, 1 जीरोज होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एचडी 2 होता है तो उसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल का एचडी सर 3 होता है तो उसके कितने जीरोज होंगे सर, 3 जीरोज होंगे। अगर सर बाय क्वाड्रेटिक का एचडी जो होता है वो 4 होता है तो उसके कितने जीरोज होंगे बेटा, 4 जीरोज होंगे। ऐसे ही कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए और उसके एचडी आ जाए 5 तो उसके कितने जीरोज होंगे, 5 जीरोज होंगे। 6 हो तो 6 जीरोज होंगे। तो टोटली मेरा कहने का क्या मतलब है कि जीरोज टोटली डिपेंड्स ऑन द एचडी ऑफ ए पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का जितना एचडी उसके उतने ही जीरोज। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सर आपने कैसे लिखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होंगे। क्लियर है, चलो अब बात आती है कि सर हम जीरोज निकालते कैसे हैं। अब आप 10th में निकालेंगे कैसे, तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालने के लिए अपन यूज करते हैं फैक्टराइजेशन की, ठीक है। लेकिन सर क्यूबिक पॉलिनोमियल में अपना फैक्टराइजेशन नहीं चलता है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जो 9th में भी पढ़ के आए हो आप, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए नहीं चलता है, वो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए नहीं चलता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हो सकता है एक आता है हिट एंड ट्रायल मेथड, हो सकता है क्या आता ही है, 11th में आता है, इसलिए मैंने बोला हो सकता है। तो कभी कभी वो ले जाता है, लेकिन उसका ट्रिक मैं बता दूंगा। लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट करने के लिए, और जहां तक अपन को अब 10th में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज भी फाइंड आउट करने के लिए अपन पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। वो रिलेशन किसके लिए पढ़ते हैं भाई साहब, वो पढ़ते हैं सर क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए भी, ठीक है।
तो अपन तो पहले देखते हैं कि फैक्टराइजेशन से कैसे जीरोस फाइंड आउट किया जाता है किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। फैक्टराइजेशन इज ओनली वैलिड फॉर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए अपन नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे उसकी जीरोस फाइंड आउट करे जाते हैं, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं, ठीक है। अब ये फैक्टराइजेशन क्या होता है सर? फैक्टराइजेशन, अब अपन आ गए कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो पहला मेथड उसमें आता है सर क्या? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन। अब सर फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? फैक्टराइजेशन का मतलब क्या? फैक्टर मतलब क्या होता है भैया? तोड़ना, अलग अलग करना। और फैक्टराइजेशन में अपन पढ़ते हैं, इसको भी ये भी बोलते हैं मिडल, कहीं ये लिखा हो तो कंफ्यूज ना हो जाना, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, या फिर बोल दो फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। दोनों एक ही बात है। तो फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है? फैक्टराइजेशन, फैक्टर मतलब क्या? तोड़ना। जैसे मेरे बॉडी है, ये सिंगल बॉडी है, आप रॉड वगैरह लेके आए, अरे बढ़िया नहीं पढ़ा रहे हो सर, तोड़ा आपने, यहां से तोड़ा, यहां से हाथ तोड़ा, यानी मेरा फैक्टर कर दिया, अलग अलग कर दिए, मेरे को तोड़ फोड़ दिए। तो अलग अलग करना, फैक्टराइजेशन मतलब क्या भैया? अलग अलग करना, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग करना। यानी बजरंग दल वाले हैं अपन, बजरंग दल वाले, किसी भी दो प्राणी को, दो प्रेमिका लोगों को एक साथ नहीं बैठने देंगे, अलग अलग कर देंगे उनको। तो उसी को बोलते हैं बेटा फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर बोले तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब ये करते कैसे हैं ये जरा देखिए। ये ओनली वैलिड फॉर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बार बार मैं बोल रहा हूं। तो आइए देखिए, जीरोस निकालने का पहला मेथड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या है। जैसे आपको एक पीएक्स पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको गिवन कर दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12, थोड़ा अच्छे से लिखो सर, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कैसे लगाते हैं, स्टेप वाइज स्टेप आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है, एक बार में ही समझ जाओगे, बहुत इजी है। देखो अब आपको क्या करना पड़ता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर जीरोस निकालना है तो पहला काम आपको क्या करना होता है कि जो भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है उसको कांस्टेंट जो भी टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई करो। एक्स स्क्वायर वाला जो भी टर्म दिया है आपको, उसको कांस्टेंट टर्म से क्या करोगे भैया? मल्टीप्लीकेशन। क्या करोगे भैया? मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। और यहां पे साइड में लिख लोगे विथ साइन, विथ साइन लिखना, विदाउट साइन नहीं। जैसे एक्स स्क्वायर इंटू प्लस का 12x, सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू का आपका क्या हो जाएगा? 12 प्लस का 12 है। अगर यहां -12 होता तो माइनस का 12 लिखते हैं ना। तो क्या हो जाएगा भैया? एक्स स्क्वायर इंटू का 12, ये कितना आ जाएगा भैया? प्लस का 12 एक्स स्क्वायर, प्लस का 12 एक्स स्क्वायर। यहां साइड में लिख लेना है, इसको साइड में लिख लेना है, ठीक है। अब क्या करना है कि जो भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म और जो कांस्टेंट टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन आया, यहां पे 2 तीर बनाओ वहां पे, और उसको ऐसे जो भी मल्टीप्लाई करके आया इसको ऐसे 2 टर्म में तोड़ना है, ऐसे 2 टर्म में तोड़ना है जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन बीच वाले टर्म के बराबर आ जाए, बीच वाले टर्म के बराबर आ जाए विथ साइन, विथ साइन। फिर से मैं बोल रहा हूं कि जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है उसका मल्टीप्लिकेशन करो कांस्टेंट टर्म के साथ, साइड में लिखो और विथ साइन लिखना इसको भी, और जो भी मल्टीप्लाई करके आए उसको ऐसे 2 टर्म में तोड़ना है, उसको ऐसे 2 टर्म में तोड़ना है, उसको ऐसे 2 टर्म में तोड़ना है जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन किसके बराबर आ जाए भैया? प्लस 7x के बराबर, यानी जो मिडिल टर्म में लिखा उसके बराबर आ जाए, x वाले टर्म जो भी x वाला जो टर्म लिखा उसके बराबर आ जाए, x वाले के साथ, है ना। और जो 2 टर्म में तोड़े हो उसका मल्टीप्लिकेशन फिर से किसके बराबर आ जाए? 12x स्क्वायर के बराबर आ जाए। तो ऐसा क्या है भैया? सर ये है 3x प्लस का और 4x प्लस का, और इनको आपस में अगर मैं ऐड करूंगा तो ये आ जाएंगे सर कितने? प्लस का 7x के बराबर। और फिर से अगर सर मैं 3x और इंटू का 4x करूंगा तो ये आ जाएंगे सर
प्लस का 12x² के बराबर। यानी सर दोनों टर्म मेरा सेटिस्फाई हो गया, तो मैं इस वाले बीच वाले टर्म को किसमें स्प्लिट कर सकता हूं, किसमें अलग अलग कर सकता हूं, 3x और 4x में। तो अब ये कैसा दिखेगा, x² प्लस का 3x प्लस का 4x प्लस का 12। क्लियर। अब बस कॉमन वाला काम रह गया। अब कॉमन कैसे लेते हैं सर, देखो इसके पास x² 2 है, यानी x की पावर 2 है, यानी 2x इसके पास है, 1x इसके पास है, इसके पास 3 है, इसके पास 3 नहीं है। तो कॉमन कैसे लिया जाता है, कॉमन कब लोगे, जब दो मैं हूं, जैसे एक और पेन रहता तो और अच्छे से समझ में आता, लेकिन छोड़ो, जैसे मैं हूं और एक और मेरे जैसा इंसान है। अब मेरे पास मान लो 10 रुपए हैं, उसके पास 5 रुपए हैं, ठीक है, रुपए है ना, रुपए हैं, ठीक है। तो अब किसके बेसिस पे लोगे, जो अब मान लो 10 रुपए अगर कॉमन लोगे तो वो 5 रुपए कर्जा लेके थोड़ी देगा, इसलिए कभी भी कॉमन जो लिया जाता है वो कम वालों को देख के लिया जाता है, जिसके पास कम चीजें रहती हैं उसके हिसाब से लिया जाता है। और कॉमन कब लेते हैं, कॉमन मतलब होता है एक समान, जब एक समान चीजें होती हैं तभी लिया जाता है। मान लो मेरे पास डॉलर है, उसके पास रुपया है, तो कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है, लेकिन दोनों पास रुपए हैं तो अपन कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेंगे तो छोटे वाले के आधार से लेंगे, ठीक है। तो इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, तो 1x कॉमन ले सकते हो आप। 3 इसके पास है, इसके पास 3 नहीं है तो नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2x था तो 1x बचा प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके पास x है, इसके पास x नहीं है, तो x कॉमन नहीं ले पाएंगे। इसके पास 4 है, इसके पास 12 है, तो 4 के टेबल में 12 आता है, हाँ सर 3 टाइम्स में आता है, यानी सर आप प्लस का 4 कॉमन ले सकते हो, तो अंदर क्या बन जाएगा, x प्लस 3। और दूसरा ट्रिक बताता हूं मैं आपको सही करने का, दूसरा ट्रिक बताता हूं कि आपने सही किया है गलत किया है देखने के लिए। कभी भी देखना दोनों ब्रैकेट जो होंगे ना वो आपस में सेम ही बनेंगे, ठीक है। तो अगर सेम बन रहे हैं विथ साइन, सब चीज सेम बन रहा है तो हाँ आपने सही किया, अलग अलग कर दोगे अलग अलग बन जाएंगे तो आपने गलत किया है। तो यहां देखो x प्लस का 4 और यहां क्या बन जाएगा, x प्लस 3 है, x प्लस 3 है, तो एक ही x प्लस 3 यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या आ जाएगा, ये आ गया सर, इसको बोलते हैं फैक्टर, इसी को क्या बोलते हैं, फैक्टर, इसको क्या बोलते हैं बेटा, फैक्टर। ये जो टर्म आप करके लाए इसी को बोलते हैं फैक्टर। और जाने अनजाने में हमेशा आप फैक्टर निकालते हो लेकिन आपको पता नहीं चलता कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर मतलब क्या, अलग अलग करना, अलग अलग करना। x² प्लस 7x प्लस 12 ये एक साथ दिया गया था, आपने अलग अलग उसको कर दिया x प्लस 4 और x प्लस 3 में। अब जीरोज निकालना है तो आप यहां तक करके लाए, यानी आपने फैक्टर निकाल लिया। अब अगर फैक्टर को इक्वेट कर दोगे जीरो से, फैक्टर को इक्वेट करोगे जीरो से तो आपको जीरोज मिल जाएंगे, यानी x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू -3। यही आपके क्या आ गए, जीरोज आ गए। लो x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया, आपने जीरोज फाइंड आउट कर लिया, इसी को बोलते हैं जीरोज, इसी को बोलते हैं जीरोज। क्लियर है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल होता क्या है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल होता क्या है, और जीरोज डिपेंड किस पे करते हैं, डिपेंड किस पे करते हैं। आगे और भी 10th में अपन देखेंगे, अब रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उससे और भी इजी हो जाएगा आपके क्वेश्चंस को करना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड बेसिकली 9th के लिए सिखाया जाता है, लेकिन थोड़े बहुत अपने को देखना है इसलिए मैंने आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से यहां करके दिखाया, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, मेरे पास क्वेश्चन टाइप नहीं है, मेरे पास एक बुक है उससे ले लेता हूं, बुक नहीं मेरा नोट्स, मतलब बुक तो लेके मैं पढ़ता नहीं हूं, जो भी चलता है यहां से ही चलता रहता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेता हूं करके, एक मेरे नोट्स में क्वेश्चन लिखा हुआ है, x² माइनस का 2x माइनस का 3, x², देखो आ जाओ फिर से देखो, एक और px आपको गिवन है, क्या गिवन है, x² माइनस का 2x माइनस का 3, है ना, यही है ना भैया नोट्स, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये है भाई साहब, एक आपको फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया गया, अब बोला गया कि इसका आप क्या कीजिए, फैक्टर निकालिए प्लस आप इसका जीरोज भी निकालिए। तो अब फैक्टर या जीरोज निकालना है तो वही लगाओ फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या बोलता है कि x² वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके इधर लिखो। अब देखो x² माइनस का 3, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3x² के बराबर। क्लियर। अब ये माइनस का 3x² को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन बीच वाले टर्म के बराबर हो जाए विथ साइन, और फिर से उन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस का 3x² भी हो जाए। तो ऐसा क्या है भैया बताओ, ऐसा क्या करूं, क्या ऐसे दोनों क्या टर्म है, ऐसे दोनों क्या टर्म है,
तो सर एक तो आप ले लो, क्या ले सकते हैं सर, एक ले लेते हैं सर x प्लस x, ठीक है, और सर ले लो माइनस का 3x, माइनस का 3x, और इनको आपस में ऐड करो, ऐड करो तो क्या हो जाएगा x माइनस का देखो यहां आराम से करते हैं, x प्लस माइनस का 3x कितना आ जाएगा भैया, प्लस इंटू माइनस, माइनस, तो ये हो जाएगा, यानी ये लिखा हुआ है x माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस का 2x, यानी सर इनका एडिशन कितना आ गया, माइनस का 2x, बीच वाले टर्म के बराबर, ठीक है सर। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, x इंटू का माइनस का 3x, सर ये आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर के बराबर, यानी सर दोनों टर्म दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, यानी अपन इस माइनस का 2x को दो टर्म में स्प्लिट कर सकते हैं, x और माइनस के 3x में, तो कर दो भाई, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3x माइनस का 3, ठीक है। अब यहां से px क्या हो सकता है भैया, कॉमन वाला टर्म, इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, एक x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस का 1, यहां पे माइनस का 3x है, माइनस का 3 है, इसके पास x है, इसके पास x नहीं है, तो माइनस का 3 कॉमन ले लो तो x प्लस 1, अब x प्लस 1 कैसा हुआ, माइनस 3 कॉमन लिया तो ये माइनस 3 मैंने कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का x, और यहां से भी माइनस 3 कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो x प्लस 1 x प्लस 1, यहां से अब px कितना आ जाएगा भाई साहब, सर px आ जाएगा, एक तो आ जाएगा सर x प्लस का 1 और एक सर x माइनस का 1। अब सर अच्छा ये भी कंफ्यूजन होता होगा ना कि सर x प्लस 1 दो है, आप एक ही लिख रहा हो, अरे कॉमन ले रहा हूं भाई, कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, आप एक तीनों लिख के और एक कॉमन ले लेना, बात वही पड़ेगा, ठीक है, बात वही आएगा, ठीक है। तो अब सर ये आपने क्या निकाल लिया, ये सर आपने क्या निकाल लिया, फैक्टर निकाल लिया, फैक्टर निकाल लिया, क्या निकाल लिया, जाने अनजाने में आपने क्या किया, फैक्टर निकाल लिया। अभी बात करूंगा कि फैक्टर क्या होता है किसी भी एक्सप्रेशन का, तो आपने फैक्टर निकाल लिया। अब अपने को निकालना था जीरोज, जीरोज कैसे निकालते हैं सर, और ये भी ध्यान रखना जीरोज से जस्ट बिफोर वाला टर्म जो स्टेप होता है वही आपका फैक्टर होता है। तो जीरोज निकालने के लिए अपने को इन दोनों को जीरो से इक्वेट कर दो, तो x प्लस 3 है ना, एक देखो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से देखो x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -3 है ना, और x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आपको सेटिस्फाई करना है अगर कि ये जीरोज है कि नहीं, तो इनकी वैल्यू आप एक्सप्रेशन में पुट करके देखो, अगर एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो जाता है दोनों वैल्यूज पे तो अपन बोलेंगे हाँ ये दोनों उसके जीरोज होंगे, अदरवाइज बोल देंगे कि ये दोनों इसके जीरोज नहीं होंगे। क्लियर है, तो आई होप कि आपको ये जीरोज वाला पार्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्लासेस में अपन ये भी देखेंगे कि रिलेशन जब अपन वेरीफाई कर लेंगे कि जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, तब आपको और भी अच्छे से उसी टाइम उसके नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जीरोज का मतलब क्या। वैसे तो अभी तक क्लियर हो गया होगा कि जीरोज क्या होता है, व्हाट इज जीरोज। जीरोज बिकॉज मतलब ज्यादा वो नहीं है, जीरोज होता क्या है बेसिकली अगर देखा जाए तो जीरोज एक ऐसी वैल्यूज होती है किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की, जब मैं जीरोज की वैल्यू उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में पुट करूं तो वो पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो जाए, दैट्स इट, खत्म, यही होता है जीरोज। अब बात आती है सर फैक्टर की, कि सर ये फैक्टर क्या होता है जो आप फैक्टर लिख रहे हो, आओ इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लो, नेक्स्ट क्लासेस में बहुत हेल्प करने वाला है। हो आ जाओ, फैक्टर नाम सुनते ही समझ में आ जाना चाहिए। फैक्टर मतलब क्या भैया, अलग अलग, फिर से अलग अलग, ठीक है, अलग अलग करना है ना। फैक्टर मतलब व्हाट, अलग अलग कर देना, मतलब बिछड़न करवा देना है ना, तो बिछड़न वाला काम अलग अलग करना है। फैक्टर मतलब क्या होता है, अलग अलग, किसी भी चीज को मैं अलग अलग कर देता हूं, उनको अलग अलग सेपरेटली डिवाइड कर देता हूं बजरंग दल बन के, है ना, तो उनको क्या बोलते हैं, फैक्टर करना, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से समझना कि मैं क्या बोल रहा हूं कि दो एक्सप्रेशन गिवन कर रहा हूं, दो एक्सप्रेशन गिवन कर रहा हूं, बोल रहा हूं कि एफ एक्स इज चाहे रुको, हाँ gx से करते हैं, gx से, if gx is factor of
एफ एक्स इफ जी एक्स एक कोई पोलिनोमियल गिवन है, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, और मैं क्या बोल रहा हूं कि जी एक्स जो होगा वो एफ एक्स का क्या है बेटा, फैक्टर है, वेयर gx does not equals to 0, where gx does not equals to 0, then क्या कर सकते हैं भैया, जब मैं fx को gx से डिवाइड करूंगा तो वहां पे जो रिमाइंडर आने वाला है, अपना रिमाइंडर वो इक्वल टू 0 आने वाला है। यानी अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन को, अगर आप किसी भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को अगर उसके फैक्टर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 आने वाला है। मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनना, कि अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर से अगर डिवाइड करते हो तो हमेशा रिमाइंडर जो आने वाला है, रिमाइंडर जो आता है वो क्या आता है भैया, 0 के बराबर आता है, शून्य, नील बट्टा सन्नाटा। अब सोचो आप कि कभी भी, अब फैक्टर होता क्या एक्चुअली, कि कोई भी एक एक्सप्रेशन गिवन है उसको अलग अलग करना, दो सेपरेट, अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 सेपरेट भाग होंगे, क्यूबिक है तो 3 सेपरेट भाग होंगे, क्योंकि एचडी, अब यहां पे भी फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, फैक्टर इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द एचडी ऑफ द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। जिस एक्सप्रेशन का जितना एचडी उसके उतने ही फैक्टर, जिस एक्सप्रेशन के जितने एचडी उसके उतने ही फैक्टर, या फिर बोल सकते हो कि जिस एक्सप्रेशन का जितना जीरो उसके उतने ही फैक्टर। क्या बोला मैंने, जिस एक्सप्रेशन का जितना जीरो उसके उतने ही क्या फैक्टर। नोट पॉइंट में करके लिख लेना इसको, नोट पॉइंट में, कि फैक्टर इज डिपेंड ऑन एचडी या फिर जीरो, जो भी बोलना है आप बोल सकते हो, एचडी ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, जो आपका फैक्टर होता है वो किस पे डिपेंड करता है सर, या तो आप बोल सकते हो जीरोज पे भी डिपेंड करता है, या फिर जिस एक्सप्रेशन के जितने जीरोज उसके उतने ही फैक्टर। लेकिन ये कहना थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा कि जीरोज पे, क्योंकि जीरो से जस्ट बिफोर वाला स्टेप जो आ रहा है वही आपका फैक्टर है। तो जिस एक्सप्रेशन का जितना एचडी उसके उतने ही फैक्टर, ठीक है जी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन था कि फैक्टर के बारे में जानना, और अपने को चेक करना रहेगा कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो जो भी फैक्टर आपको गिवन है उससे उस एक्सप्रेशन को डिवाइड मारो, देखो रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो अपन बोल देंगे हाँ फैक्टर है, अगर नहीं आता है तो अपन बोल देंगे कि फैक्टर नहीं है। दूसरा नोट पॉइंट यहां पे ये और लिख लेना, दूसरा नोट पॉइंट ये लिख लेना कि इफ अल्फा इज any if alpha is a if alpha is zeros of any polynomial then क्या सर, then x minus alpha is a factor of that polynomial expression। मैं क्या बोल रहा हूं जरा ध्यान से समझना मेरे लाल, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप बोलते हो कि अल्फा किसी भी एक पोलिनोमियल px का gx का जीरोज है, किसी भी एक पोलिनोमियल का क्या है भैया, जीरोज है, तो आप उसका फैक्टर भी बहुत इजीली लिख सकते हो। अगर जीरोज अल्फा है तो फैक्टर क्या होगा, x माइनस अल्फा। अगर जीरोज अल्फा है तो फैक्टर क्या हो जाएगा भैया, x माइनस अल्फा। अब ये सर आपने कैसे लिखा, तो आ जाओ पिछले एग्जांपल से जरा और अच्छे से समझो, आओ देखो विजुलाइज करो। ये आपका फैक्टर था, यही आपने तोड़ के निकाला था, वो एक एकदम मस्त इक्वेशन दिया था, x² + 7x + 12। अब आप उसका फैक्टर किए दो पार्ट्स में, x+4 और x+3। नेक्स्ट आपका आया जीरोज, तो यहां पे देखो जीरोज क्या आया, x माइनस का 4, यानी x माइनस 4 आया, तो फैक्टर किस में था, पॉजिटिव में। अगर जीरोज पॉजिटिव होगा,
अगर जीरोज पॉजिटिव होगा तो फैक्टर नेगेटिव होगा, अगर फैक्टर नेगेटिव होगा तो जीरोज पॉजिटिव होगा। ये बात समझ में रहा ना? अल्टरनेट बोला मैंने, उल्टा बोला। देखो कि अगर जीरोज पॉजिटिव हुआ तो फैक्टर नेगेटिव में होगा, अगर जीरोज नेगेटिव हुआ तो फैक्टर पॉजिटिव में लिखेगा। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं मेरे लाल, जरा समझना यहां पे फैक्टर क्या हो रहा है। फैक्टर क्या है कि जब मैं एक एक्सप्रेशन है उसको अगर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है तो ठीक है ना, कहां दिक्कत है अपने को? तो वही मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको किसी भी एक्सप्रेशन का, किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का अगर आपको जीरोज पता चल गया तो आप उसका फैक्टर भी लिख सकते हो। ठीक है सर, ये सब बहुत इजी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अगर आपको जीरोज अगर पॉजिटिव में गिवन है तो फैक्टर वाला जो यहां पे जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा हमेशा। अगर जीरोज नेगेटिव में गिवन है तो फैक्टर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। कैसे आएगा वो आइए फिर से वही एग्जांपल से समझते हैं। px जो आपको गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12, ठीक है, तो इसको अपन ने फैक्टर किया एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3x प्लस का 12, क्लियर। फिर अपन ने किया कॉमन लिया x प्लस 4 एंड यहां पे प्लस 3 कॉमन लिया तो x प्लस 4, क्लियर। तो यहां से x प्लस 3 एंड यहां से x प्लस 4। अब ये आ गया मेरा, यही तो होता है फैक्टर, यही तो होता है मेरा क्या फैक्टर। अलग अलग पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 पार्ट में होगा, क्यूबिक होता 3 पार्ट में होता, लीनियर होता तो 1 पार्ट में होता, अगर बाय क्वाड्रेटिक होता तो 4 पार्ट में डिवाइड होता। क्लियर है बात? तो ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये मेरा फैक्टर हो गया। अब फैक्टर से मेरे को जीरोस पे जाना होता था तो इसको कंपेयर करना पड़ता था 0 के बराबर और इसको भी कंपेयर करना पड़ता था 0 के बराबर। क्लियर है? क्लियर है ना? तो अगर यहां पे मान लो फैक्टर यहां x प्लस है तो अगर 0 से कंपेयर करूंगा तो ये 3 जब इक्वल टू उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाए, ऐसी बात है। तो वही मैं बोल रहा हूं कि अगर अपने को जीरोस पॉजिटिव में गिवन है यानी फैक्टर उसका नेगेटिव में होता, अगर जीरोस नेगेटिव में गिवन है तो फैक्टर उसका पॉजिटिव में होता। ठीक है, तो अब यहां से 0 पे कंपेयर करो तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर फैक्टर यहां पॉजिटिव में गिवन है तो जीरोस हमेशा नेगेटिव में ही आएगा, तो x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -4। अगर यहीं पे अगर इसका फैक्टर इसी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, अब देखो एक फिर से यही पोलिनोमियल एक्सप्रेशन देखो, बस थोड़ा सा साइन चेंज कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12, तो अब इसका फैक्टर निकालोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 12, क्लियर। तो एक्स स्क्वायर हाँ अब कॉमन ले लो तो x माइनस का 4 और -3 यहां से कॉमन लेगा तो x माइनस का 4, देन यहां से क्या जाएगा x माइनस का 3 एंड x माइनस का 4। अब इसके फैक्टर ये आ गए, यही है इस px का फैक्टर, इस px का फैक्टर आ गया, ठीक है। अब यही क्या है इसका फैक्टर है। अब मेरे लाल यहां देखो इस फैक्टर में क्या है, यहां पे देखो नेगेटिव है, फैक्टर नेगेटिव में है तो अब 0 जब निकालोगे तो x माइनस 3 को जब कंपेयर करोगे 0 से तो यहां से x इज इक्वल टू क्या जाएगा +3 एंड x माइनस 4 को जब 0 से कंपेयर करोगे तो x इज इक्वल टू +4। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन का अगर जीरोज अगर पता है तो आप उसका फैक्टर लिख सकते हो। आप कैसे लिख सकते हो कि अगर जीरोज पॉजिटिव में है, अगर जीरोज पॉजिटिव गिवन है तो फैक्टर क्या होगा, जो भी वेरिएबल चल रहा होगा वो वेरिएबल माइनस टाइम वो जीरोज, ठीक है, जो भी वेरिएबल चल रहा होगा माइनस टाइम वो जीरोज। अगर जीरोज नेगेटिव में है तो अगर उसका फैक्टर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, जो भी वेरिएबल चल रहा होगा प्लस टाइम वो जीरोज। क्लियर है? तो चलो आई होप कि ये वाला लेक्चर काफी अच्छे से आपको समझ में आएगा, जीरोज वगैरह निकालना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का समझ में आएगा, फैक्टराइजेशन कैसे किया वो समझ में आया, फैक्टर क्या होता है वो समझ में आया, फैक्टर अनजाने में आपने कैसे निकालिया वो आपको विजुअलाइज हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड देन वो रिलेशन करके उसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, देन रिलेशन बिटवीन द क्यूबिक पॉलिनोमियल, रिलेशन क्या होते हैं जीरोज और कोफिशिएंट में क्यूबिक पॉलिनोमियल में वो देखेंगे, फिर उस पे क्वेश्चन एंड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड, देन आपका आता है लेक्चर कौन सा क्वाड्रेटिक ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड देन पॉलिनोमियल का समाप्ति। तो आई होप कि काफी एंजॉय कर रहे होंगे, काफी मजा आ रहा होगा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ते हुए। क्वाड्रेटिक बार बार ये इसलिए निकल रहा है बिकॉज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की यहाँ पे बात हो रही है। तो चलो यार
आई होप कि काफी अच्छा लगा होगा आपको लेक्चर, काफी अच्छे से समझ में आया होगा, काफी ब्रीफ एनालिसिस ले रहे हैं, काफी अच्छे से मस्त पढ़ रहे हैं। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लें। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।